आवाज आ रही है सबको? जी सर। चले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर जो था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। नजर आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। The brain and behavior. Our behavior, from blinking an eye to writing a computer program, depend on the integration of numerous processes within the body. अब वो कह रहा है हमारा कोई भी अमल यानी कि हमारा किरदार, जब हम कुछ करते हैं वो हमारा एक्शन कहलाता है, हमारा बिहेवियर कहलाता है। अगर आप कुछ लिखते हो, कुछ बोलते हो, उठते हो, बैठते हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? हमारा बिहेवियर है, हमारा किरदार है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि आँख का जपना और कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ लिखना, इन सारी चीज़ों का इन्हिसार किस पे होता है? जो मुख्तलिफ पेचीदा अमल हमारे जिस्म के अंदर चल रहे होते हैं, उस पर होता है। दिस इंटीग्रेशन इज प्रोवाइडेड बाय द नर्वस सिस्टम। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये कौन प्रोवाइड करता है? नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है और एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है। Most psychologists believe that whatever we think, feel, do, or experience is a result of certain biological process occurring in our bodies. बहुत से साइकोलॉजिस्टों का ये मानना था कि जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो सब का सब किसका नतीजा होते हैं? हमारे अंदर जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रहा है, उसकी वजह से ये सब का सब कुछ हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, व्हेन वी आर प्लेइंग टेनिस, जब हम टेनिस खेल रहे होते हैं और मेकिंग प्लान फॉर अ बर्थडे पार्टी या कोई सालगिरह मनाने का हम सोच रहे होते हैं, और थिंकिंग अबाउट अ रीसेंट ट्रेजिक accident, all these events are related to biological event within our body. या आप टेनिस खेलें, या कोई आप बर्थडे पार्टी मनाने का सोचें, या कोई एक्सीडेंट वाला वाकया पेश आया हो आपके साथ, उसके मतलब आप सोचें। ये सारे के सारे जो इवेंट हो रहे हैं, ये सारी की सारी सूरत हाल जो होती हैं, ये किससे ताल्लुक़ रखती हैं? हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल इवेंट हो रहे हैं, उससे ताल्लुक़ रख रही होती हैं। आवर परसेप्शन ऑफ इवेंट डिपेंड ऑन हाउ आवर सेंसेस ऑर्गन डिटेक्ट स्टिमुलस। हमारी जो परसेप्शन है किसी भी इवेंट से मुतल्लक, उसका इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि किस तरह हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वो किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, किसी स्टिमुलस को पर तवज्जो देते हैं, किसी स्टिमुलस को कैच करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। एंड हाउ आवर ब्रेन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, और जो सेंसरी स्टिमुलस से जो सेंसरी ऑर्गन से हमें मालूमात हासिल होती है, उसको किस तरीके से हमारा ब्रेन जो है उसका जायजा लेता है, उसका एनालिसिस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, कमिंग फ्रॉम द सेंसेस, जो मालूमात हमारे सेंसेस से हासिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट आर फॉलोड बाय वार्निंग। आपने टीवी पे देखा होगा कि सिगरेट की कमर्शियल आती है, उसमें क्या होता है कि एक तरफ तो वो उसके फ़ायदे बता रहे होते हैं, दूसरी तरफ नीचे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। ये क्या करते हैं कि उसका मुस्बत पहलू भी बता रहे होते हैं और उसका मनफी पहलू भी बता रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जब मुस्बत और मनफी दोनों इम्पैक्ट उसके बता दिए जाते हैं, तो यही मैसेज जो है ना, कम्प्लेक्स मैसेज बन जाता है, और इस पे रिस्पॉन्स वही व्यूअर्स देते हैं जिनको इसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होता है, एडिक्वेटली अंडरस्टूड, वो ही इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं विदाउट हैविंग सम नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। जिन्हें के अंडरलाइन बायोलॉजिकल प्रोसेस की समझ नहीं होती, वो इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। Psychologists who are interested in discovering the relationship between important aspects of behavior.
साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते थे, इस चीज़ को दरियाफ्त करने में दिलचस्पी रखते थे कि जो किरदार के मुख्तलिफ पहलू हैं, अहम पहलू हैं, उनका कोग्निशन का और बायोलॉजिकल प्रोसेस का आपस में ताल्लुक क्या है। हमारे यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर एक प्रोसेस होता है और जो हम करते हैं, बिहेवियर का मतलब करना, कि उन सारे पहलुओं का ये तीनों के तीनों पहलू बहुत ज़्यादा अहम है। इनका आपस में ताल्लुक क्या है, इस चीज़ को जानने में साइकोलॉजिस्ट जो थे वो दिलचस्पी रखते थे। और जो इन चीज़ों को समझता है उसे हम कहते हैं बायोसाइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट। दे एक्सप्लेन एक्शन, वो एक्शन को बयान करते हैं, फीलिंग्स एहसास को बयान करते हैं, एंड थॉट्स और सोचों को बयान करते हैं इन टर्म ऑफ कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस अक्रिंग इन द नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो है एक्शन, फीलिंग और सोच जो है, ये एक पेचीदा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कहाँ होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है एक मरतबा इसकी रीडिंग लें। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट वाले जो पैराग्राफ है उस पर चलते हैं। हाँ जी, पढ़ लिया है आप लोगों ने? पढ़ लिया है आप लोगों ने? कोई बोलना पसंद करेगा? यस सर, पढ़ लिए। थैंक यू सो मच, आपने बोल के मुझे बता दिया। The nervous system. The nervous system in your body is decision and communication center. अब जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ये हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एक ऐसा निज़ाम है जो कि फैसला करता है या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि पैगाम लेता है, पैगाम आगे भेजता है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सेंटर है। The ability of an organism to perceive and react to any environmental changes presupposes the presence of a mechanism which can detect such a change and elicit an appropriate response. अब एक जो जानदार चीज़ होती है ना, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि अगर माहौल के अंदर कोई तब्दीली रोनमा हो तो वो उस तब्दीली को देखता है और उस पर रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट किस तरह करता है, जब बंदा इस दुनिया में आता है ना, तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म बाय बर्थ ही मौजूद होता है जो कि चेंज को डिटेक्ट करता है और उस पर अप्रोप्रिएट मुनासब जो है वो रद्द अमल ज़ाहिर करता है। अगर कोई चेंज आए तो उसके मुनासिब रद्द अमल को ज़ाहिर करता है वो। This requires a sensory system
capable of recording the wide range of change। ये इसके लिए ज़रूरी होती है सेंसरी सिस्टम को ज़रूरत होती है कि वो इस काबिल होता है कि वो रिकॉर्डिंग करे और जो एक बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनमा हुई है अ, बैरूनी माहौल के अंदर एज वेल एज द मोस्ट और इसके साथ साथ ज़्यादा जो which minute change in the internal process of the organism जो कि 1 मिनट के अंदर एक तब्दीली रोनमा कर देते हैं इंसान जानदारों के अंदर सच सेंसरी और रिसेप्टर सिस्टम ये यकीन ये एक सेंसरी और रिसेप्टर सिस्टम हैज़ टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिंग सिचुएशन वो फ़र्क कर लेता है मुख्तलिफ सूरत हाल के दरमियान एंड टू एक्टिव अ मैकेनिज्म और वो एक ऐसे मैकेनिज्म को एक्टिव कर देता है जो इंसान के अंदर मैकेनिज्म होता है दैट कैन इंटीग्रेट ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि जितनी भी मालूमात इकट्ठी हुई है सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए उनको इकट्ठा करता है उनको जांच पड़ताल करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट रिपोर्ट ताकि वो मुनासिब जो है इस पर रद्द अमल दे सके दस एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व थ्री एलिमेंट इंसानों के जितने भी यानी कि काम काज हैं वो 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं द सेंसरी और रिसेप्टिव एक हो गया सेंसरी या रिसेप्टिव द इंटीग्रेटिव यानी कि जो उसकी जांच पड़ताल करना एंड द अफेक्टर और मोटर और फिर उस पर रिस्पॉन्स देना होएवर इट इज़ द इंटीग्रेटिव एलिमेंट ताहम ये एक इंटीग्रेटिव एलिमेंट है विच कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो कि जो कि नर्वस सिस्टम के एक मेजर पार्ट को बनाता है मेजर डिवीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम अगर हम नर्वस सिस्टम की मेजर डिवीजन की बात करें तो वो ये है नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज नंबर वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर टू इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी brain and spinal cord. Brain further divided into three parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Peripheral nervous system divided in two categories: autonomic nervous system and somatic nervous system. And autonomic nervous system further divided in two categories: sympathetic nervous system or parasympathetic nervous system. The major divisions of the nervous system are the central nervous system and peripheral nervous system जो कि सबसे ज़्यादा अहम तकसीम जो है नर्वस सिस्टम की वो दो हिस्सों में होती है एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है ब्रेन पर मुश्तमिल होता है और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व कनेक्टिंग द ब्रेन अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो उसके अंदर बहुत सी नर्व्स पाई जाती हैं जो कि ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती हैं और एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और वो स्पाइनल कॉर्ड को जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ भी मिलाती हैं वो जो नर्व्स हैं टुगेदर दे कंट्रोल एवरी फंक्शन ऑफ योर डेली लाइफ ये इकट्ठे मिलके हमारा जो रोज़मर्रा के काम काज है उनको कंट्रोल करते हैं फ्रॉम ब्रीथिंग एंड स्नीजिंग जैसे कि सांस लेना या छींकना टू लॉजिकल रीजनिंग एक हकीकी वजह बताना क्रिएटिविटी एंड द एबिलिटी सलाहियत और महारत नीडेड फॉर डिवाइसिंग द मोस्ट ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये सारे के सारे जो काम हम कर रहे होते हैं क्लोजली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम ये बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम के साथ नज़दीकी के साथ जुड़े हुए होते हैं
में एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम का जो एक हिस्सा है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड, जिसमें बहुत से ग्लैंड पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर केमिकल प्रोडक्ट। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है कि वो एक केमिकल को खारिज करता है, वो एक केमिकल को खारिज करता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन। डेट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो कि असरअंदाज होते हैं किसी बंदे के किरदार पर, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो बराह रास्त खून में शामिल हो जाता है हार्मोन जो कि इंसान के किरदार पर असरअंदाज होता है। वी बिगिन आवर डिस्कशन, आए हम अपनी बहस का आगाज करते हैं। नर्वस सिस्टम से मुतल्लक जो बहस करनी है उसका आगाज करते हैं किससे, कि हम ये बयान सबसे पहले करते हैं कि न्यूरॉन की साख्त क्या है और न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, उसका काम में उसने क्या करना है और उसकी साख्त क्या है, क्योंकि ये एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। एंड देन गो ऑन टू एग्जामिन द अदर स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर हम जाएंगे नर्वस सिस्टम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनकी साख्त के मुतल्लक बात करेंगे। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें से हर एक जो है वो न्यूरॉन पर मुश्तमिल है। अब इसको भी पढ़ के एक मरतबा देख लें, फिर फर्दर हम आगे पढ़ते हैं। ये मैं आपको नर्वस सिस्टम यहाँ से पढ़ना शुरू करें नर्वस सिस्टम से, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, फिर आप वो वाला हिस्सा भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको साथ साथ क्लियर होता रहे। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना है हमने। न्यूरॉन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम, द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज अ स्पेशलाइज्ड सेल। अब ये जो न्यूरॉन होता है ये नर्वस सिस्टम का स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर सेल्स विद इन आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म के अंदर सेल्स की सूरत में पाया जाता है। डेट आर स्पेशलाइज्ड फॉर द टास्क ऑफ रिसीविंग, जिसका काम क्या है मालूमात को लेना, आगे भेजना। ईच न्यूरॉन इज अ टिनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, हर न्यूरॉन के अंदर एक छोटा सा निज़ाम होता है मालूमात को आगे भेजने के लिए, विद थाउजेंड ऑफ कनेक्टिंग थ्रू विच सिग्नल,
जो कि बहुत से यानी कि हजारों की तादाद में न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक पैगाम को दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। Although we don't have an accurate count, अगर हम यानी कि बताना चाहें कि कितने न्यूरॉन्स होते हैं तो हमें इसका कोई हिसाब नहीं है। आवर नर्वस सिस्टम कंटेन सेवरल बिलियन न्यूरॉन्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कई बिलियन जो है बहुत ज़्यादा बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक आम अंदाजे के मुताबिक द ब्रेन अलोन कंटेन 100 बिलियन न्यूरॉन्स, के एक आम अंदाजे के मुताबिक जो वो ब्रेन है उसका 100 बिलियन बिलियन न्यूरॉन्स उसमें पाए जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन डिफर इन साइज। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो साइज में मुख्तलिफ होते हैं, शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं और अपने काम की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। बट दे आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन साख के हिसाब से ये एक दूसरे से मिलते होते हैं। The three basic parts of the neurons are the cell body और soma, dendrites and axon। अब अगर हम न्यूरॉन को डिवाइड करें तो हम इसको तीन बुनियादी हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं सेल बॉडी, या आप ये कह दो कि सोमा। दूसरे को आप कहते हैं डेंड्राइट्स और तीसरे को आप कहते हो एक्सोन। द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन कंटेन द न्यूक्लियस। अब जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, वो किस पे मुश्तमिल होती है? न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती है। यानी कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, विच मैं थोड़ा सा आपको इसके मतलब ब्रीफ भी कर देता हूँ कि ये जो है ना, ये हमारा सेल बॉडी है। इसके ये जो है न्यूक्लियस है। सेल बॉडी ये वाली है, इसके अंदर पाए जाने वाला क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाद हमने इसको सेकंड जो हिस्सा है उसमें डिवाइड किया, उसको हम कहते हैं एक्सोन। ये लंबी सी जो है ना यहाँ तक, ये एक्सोन है। और एक्सोन के एंड पे आ जाता है डेंड्राइट। डेंड्राइट्स हम किसको कहते हैं? ये वाले डेंड्राइट्स है, ये जो शाखें हैं, ये ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है और ये एक्सोन है। इसको हमने इस तरीके से तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इधर आप लोगों ने थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करनी है कि जो डायरेक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ, अब सेल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि सब्सटेंस को बनाना, किसी मरकब को बनाना। द न्यूरॉन यूज फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ताकि न्यूरॉन जो है उसको अपनी नशोनुमा के लिए और अपने तोड़ फोड़ के अमल के लिए इस्तेमाल कर सके। यानी कि ये एक एनर्जी की किस्म बनाती है। जैसे कि हमें पहले पता है सेल बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, न्यूक्लियस पाया जाता है और ये ऐसा मरकब होता है जो कि न्यूरॉन के लिए ना सिर्फ उसकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है बल्कि उसकी मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है। डेंड्राइट्स आर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको कहा शाखें सी है शुरू में, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेट रिसीव इंफॉर्मेशन, इन शाखों के जरिए जो है एक्सोन जो होती है ना, वो मालूमात को इकट्ठा करती है। रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सोन ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की एक्सोन है वहाँ से ये मालूमात को इकट्ठी करती है। एंड कैरी दो सिग्नल टू द सेल बॉडी, और जो मालूमात इकट्ठी हुई है उसको सेल बॉडी के अंदर लेके आती है। अ न्यूरॉन कैन हैव डजन और 100 डेंड्राइट्स, न्यूरॉन के तकरीबन कई सौ और कई दर्जन डेंड्राइट्स होते हैं। बट देयर इज ओनली वन एक्सोन, लेकिन इसकी एक्सोन एक ही होती है। द एक्सोन इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, एक्सोन जो है वो न्यूरॉन का एक हिस्सा है जिसका काम क्या है? डेट कैरीज इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, के वो सेल बॉडी से मालूमात लेके आगे लेके जाए टू अदर सेल्स, दूसरे सेल्स तक। एट इट्स एंड, जब इसका इख्तिताम होता है, एक्सोन जो है वो तकसीम हो जाती है सेवरल स्मॉल ब्रांचेस, कई छोटी छोटी शाखों में। दीज इन टर्न एंड, ये एंड होता है एंड इन राउंड, इसकी यानी कि ये गोल शक्ल में होते हैं टर्मिनल बटन जिसको कहते हैं।
विच फॉर्म्स जंक्शन, इसका काम क्या है, जोड़ना, विद अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। द साइनेप्टिक टर्मिनल्स आर लोकेटेड नियर डेंड्राइट। अब साइनेप्टिक टर्मिनल जो होते हैं वो डेंड्राइट के करीब पाए जाते हैं एंड सेल बॉडी ऑफ द अदर न्यूरॉन, और जो दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट से उसके करीब पाए जाते हैं एंड द इम्पल्स जनरेटेड, और ये एक तहरीक पैदा करते हैं बाय द न्यूरॉन आर ट्रांसमिटेड, जब न्यूरॉन जो है वो तो यानी कि पैगाम को आगे पहुंचाता है एक्सोन में से, वो टर्मिनल बटन तक लेके जाता है, देन टू डेंड्राइट ऑफ द सेल ऑफ बॉडी नेक्स्ट न्यूरॉन, वहां से जो पैगाम है दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं या सेल बॉडी है वो वहां से पैगाम ले लेती है। दी द रीजन वर एन एक्सोन कम्स क्लोज टू अ डेंड्राइट, अब ये वो वाला हिस्सा होता है जिसमें एक न्यूरॉन का जो टर्मिनल बटन है या एक्सोन का एंड है वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बिल्कुल करीब होता है। एंड अदर न्यूरॉन मेक एन फंक्शन इन नोन एज द साइनेप्स, इसको जो ये काम सरंजाम जहाँ ये देता है वो जहाँ से ये पैगाम छोड़ता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। होएवर द एक्सोन टर्मिनल डोंट एक्चुअली टच द डेंड्राइट, अब एक्सोन जो है वो दूसरे जो न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसको टच नहीं कर रही होती, और सेल बॉडी ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इन कम्युनिकेटिंग चैन, तो बातचीत के उम्र के दौरान वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते न्यूरॉन, देयर इज अ स्मॉल स्पेस बिटवीन एडजॉइनिंग न्यूरॉन्स नोन, अब इनके दरमियान एक खाली जगह होती है, स्मॉल स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक साइनेप्टिक गैप कहते हैं। व्हेन अ न्यूरल इम्पल्स ट्रैवल डाउन द एक्सोन, जब एक न्यूरल इम्पल्स जो है वो एक्सोन में से गुजरती है एंड 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 अराइव एट द सिंपैथेटिक टर्मिनल, और वो सिंपैथेटिक टर्मिनल पर पहुंच जाती है, कॉज आ मिनट अमाउंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, वो तकरीबन 1 मिनट रहती है न्यूरो ट्रांसमीटर में जाने के लिए टू बी रिलीज, कि वो उसको खारिज किया जाए, डेट क्रॉस द साइनेप्स एंड, ताकि वो साइनेप्स में से गुजर के दूसरे स्टिमुलस के जो सेल है उसमें तहरीक पैदा कर सके। सर बस कर रहे हैं। ये समझ आ गई है आपको? समझ आ गई है कि नहीं? अब मैं इसका आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको ज़रा समझे। हमारे ना पूरे जिस्म के अंदर छोटे छोटे से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ये भी एक न्यूरॉन है। सपोज फर्ज करें ये आपके हाथ में सबसे कॉर्नर पे न्यूरॉन है, अब इसके ये डेंड्राइट है। अब अगर कोई आपको आपके हाथ पे चोट लग जाए तो ये डेंड्राइट जो है वो चोट का पैगाम सेंसरी ऑर्गन से लेंगे, उसके बाद ये यहाँ ले आएंगे सेल बॉडी में। सेल बॉडी क्या करेगी, इसको एनर्जी देगी, ये यहाँ से एक्सोन में से उसको गुजारेगा और पैगाम को लेके आ जाएगा इधर एक्सोन टर्मिनल पर। अब एक्सोन टर्मिनल पर जब ये आ गया है तो इधर से ये केमिकल को खारिज करेगा, केमिकल को खारिज ये कहाँ करेगा, केमिकल को खारिज ये करेगा ये इस जगह पर, ये जो खाली जगह है ना इस जगह पे भी वो केमिकल को खारिज कर देगा। आगे इसी तरह का एक न्यूरॉन इधर स्टार्ट हो रहा है जिसके इसी तरह की ब्रांचेज है, वो यहाँ पर ब्रांचेज है। अब ये जो टर्मिनल बटन है ना, ये टर्मिनल बटन पहले वाले का ये दूसरे वाले की जो डेंड्राइड्स हैं इनके साथ टच नहीं हो रहा होगा, बल्कि ये इधर से खाली जगह पे केमिकल छोड़ेगा, इधर से दूसरे का जो डेंड्राइट है इस तरह के डेंड्राइट जो है वो इसी जगह पर है, वो इस खाली जगह से पैगाम लेंगे। ये जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक गैप, यानी कि वो वाली जगह जहाँ दो न्यूरॉन्स आपस में आके मिलेंगे लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये सिर्फ पैगाम जो है टर्मिनल एक्सोन जो है इधर खाली जगह में खारिज करेगा, एक लिक्विड में माया में खारिज करेगा, यहाँ से दूसरे के जो डेंड्राइड्स हैं वो पैगाम उठा लेंगे
और उठा के सेल बॉडी के अंदर भेजेंगे। इस तरह वो पैगाम इसी तरह एक्सोन में से गुजरता हुआ नेक्स्ट के टर्मिनल बटन पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो खाली जगह से पैगाम लेगा। इस तरह एक सिस्टम चलता रहेगा। इस तरीके से ये पैगाम आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे चलता रहेगा और नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा। और नर्वस सिस्टम से अगर जितना को पैगाम पहुंचना है तो वो भी इसी प्रोसेस के जरिए पहुंचेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझें, इसको पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इसके अंदर उसने कहना क्या चाहा है। समझ आ गई है आप लोगों को?